हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए। आप सभी को जय मसीह की और चैनल प्रेरणा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 6। भजन संहिता 6 भी दाऊद ने लिखा है और जिसमें हेडिंग में ही लिखा है कि संकट के समय दया की प्रार्थना। दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से विनती करता है और परमेश्वर से अनुग्रह मांगता है। कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे आंसुओं से मेरा बिछौना, मेरा जो तकिया है वो पूरी तरह से भीग गया है। वो आंसुओं के साथ वो पश्चाताप करके परमेश्वर से दया को मांगता है। राजा दाऊद को विश्वास है कि परमेश्वर उसके आंसू पोंछ डालेगा, उस पर दया भी करेगा, इसलिए वो परमेश्वर से दया की प्रार्थना करता है। प्रियो, परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, परमेश्वर के अनुग्रह से बुरी सी बुरी सिचुएशन भी ठीक हो सकती है। आइए हम पहली आयत में देखेंगे। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ ना दे। राजा दाऊद परमेश्वर से कहता है कि हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझ पर क्रोध ना कर, मुझे क्षमा कर। वो दया याचना करके परमेश्वर से कहता है कि मुझे ताड़ना ना दे। वो परमेश्वर के आगे पश्चाताप करता है, अपनी गलती को मानता है। क्या आप ऐसा करते हैं? हो सकता है जाने अनजाने में आपने कुछ गलतियां की हों और कुछ पाप किए हों। प्रियो, परमेश्वर के आगे सच्चा पश्चाताप करें और दया को मांगे, परमेश्वर के क्रोध से बचें। और दूसरी आयत में लिखा है कि हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुंबला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। दाऊद परमेश्वर से अनुग्रह मांगता है क्योंकि दाऊद कुंबला गया है। दाऊद के मन में परमेश्वर के क्रोध का भय इतना है कि उसका सारा शरीर यानी उसकी हड्डियों में भी बेचैनी हो रही है। वो परमेश्वर की ताड़ना से क्या कर रहा है? वो डर रहा है। वो परमेश्वर से चंगाई को मांग रहा है। राजा दाऊद खुद से परमेश्वर से कहता है, चंगाई को मांगता है ना। हम लोग क्या करते हैं? हमारे कोई बीमारी या कोई चिंता या कुछ भी विषय होता है तो हम सबको बताने लग जाते हैं। दुनिया जहान को हम बता देंगे, लेकिन विश्वास के साथ परमेश्वर से नहीं कहेंगे। और फिर विश्वास क्या रखते हैं कि पास्टर को बता दिया है, वो प्रार्थना कर देगा। अरे, जो तुम फील कर रहे हो, जो पीड़ा में तुम हो, कोई दूसरा उस दर्द को नहीं ले सकता। आपको स्वयं ही परमेश्वर के पास आना है, स्वयं अपने आंसुओं के साथ परमेश्वर को पुकारना है, सच्चे पश्चाताप के साथ। और तीसरी आयत कहती है कि मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक। दाऊद परमेश्वर से प्रश्न पूछता है यहाँ पर कि कब तक। वो भरोसे के साथ, वो पूरे विश्वास के साथ प्रश्न करता है क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर इन सारी बातों से उसको निकालेगा। वो ये नहीं कहता कि क्यों नहीं कर रहा है, वो क्या कहता है कि हे यहोवा कब तक। क्या आपका भरोसा भी ऐसे ही है? आपको आपकी सारी समस्याओं से परमेश्वर निकालेगा? क्या आप भी ऐसे विश्वास करते हैं या प्रश्न पूछते हैं? और चौथी आयत कहती है कि लौट आ, हे यहोवा, मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। दाऊद जानता है कि उसने गलती किया है, उसने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। वो परमेश्वर को फिर से अपने जीवन में लौटने के लिए कहता है कि मेरे प्राणों को बचा। वो जानता है कि सिवाय परमेश्वर के उसके प्राणों को कोई नहीं बचा सकता। दाऊद जानता है कि यहोवा परमेश्वर कितना करुणामय है, उसे परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। वो परमेश्वर को पुकार कर कहता है कि मेरा उद्धार कर, क्योंकि वो जानता है कि सच्चे पश्चाताप के साथ परमेश्वर ही उसको उद्धार दे सकता है। चाहे कितना भी घोर पाप किया हो आपने अपने जीवन में। हे प्रियो, दाऊद के समान परमेश्वर को पुकारें और सच्चा पश्चाताप करें।
वो आज भी आपका उद्धार करने के लिए करुणामय परमेश्वर है। कृपया अपने पापों से लौटकर परमेश्वर के पास आएं और सच्चे परमेश्वर के पास आएं। 5वें आयत में लिखा है कि क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। राजा दाऊद जानता है कि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। ये वचन आपके लिए है। प्रियो, जब तक जीवन है तभी हम अपने पापों से तौबा करें, क्योंकि मरने के बाद कोई भी मुआफ़ी नहीं होती। अगर अभी तक आपने अपने परिवार में कोई भी आपकी माता पिता भाई बहन या बेटा बेटी या पति पत्नी या कोई भी आपका प्रियजन है, यदि आप चाहते हैं कि वो स्वर्ग में जाएं, तो उनसे सच्चा पश्चाताप करवाएं। यीशु मसीह ही उद्धार करता है, उसके बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। और पापों से मन फिराएं, क्योंकि मरने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा और कोई मुआफ़ी नहीं होगी। अधोलोक में सिवाय रोने और पीटने के कुछ भी नहीं होगा। और 6ठी आयत कहती है कि मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। दाऊद यहाँ पे कहता है कि जब मैं रात को बिस्तर में होता हूँ तो मेरे आंसुओं से मेरा तकिया भीग जाता है। ये कोई एक रात नहीं, दाऊद बोलता है कि प्रति रात, यानी हर रात को रोता है और उसका बिछौना क्या होता है, भीग जाता है। हो सकता है आप आज किसी ऐसी परिस्थिति में हो प्रियो, उस वक्त आप ये ना सोचें कि कोई आपको तसल्ली देगा। नहीं, सिर्फ परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि जितना वो आपके हृदय को, आपके मन की बातों को जानता है और दूसरा कोई नहीं जानता। प्रियो, चिंता ना करें, अपना मन का सारा बोझ परमेश्वर के आगे रखें, क्योंकि उसकी नज़र हमेशा आपके ऊपर है और वो सब जानता है। दाऊद की तरह परमेश्वर को पुकारें। और 7वीं आयत कहती है कि मेरी आंखें शोक से बैठ जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। दाऊद कहता है कि रो रो के मेरी आंखें क्या हो गई हैं, बैठ गई हैं, धुंधली हो गई हैं। और मेरे सताने वाले प्रियो, सोचो, देखो, अगर आपकी अपनी संतान आपका विरोध करे या आपका कोई प्रियजन आपको ठेस पहुंचाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। हो सकता है आप ऐसे ही आंसू बहाते होंगे। प्रियो, ऐसा ना हो आप सिर्फ अपनी सिचुएशन पर ही दुखी होते रहें कि हाँ मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मैं दुखी हूँ, अपना दुख को ही बढ़ाते रहे। नहीं, दुखी होने के साथ प्रियो आप अपने परमेश्वर को भी पुकारें। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, दाऊद के समान। 8वीं आयत कहती है कि हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहाँ पर अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने हियाव के साथ, कितने डांट के साथ वो बोलता है कि दूर हो जाओ। जब आप किसी परेशानी में या किसी चिंता में, हो सकता है किसी बड़ी बीमारी में, तो क्या आप ऐसे अधिकार से डांटते हो, शैतान को डांटते हो आप उन सारी बातों से, उन जो हमें परेशान करती हैं, हमें भरमाती हैं, इन सारी दुष्ट आत्माओं को आप कहते हो, उनको बताते हो कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मेरे जीवन में। भले ही मैंने कोई गलती भी की है, लेकिन परमेश्वर है, वो मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या अधिकार के साथ आप डांटते हैं? अगर नहीं तो प्रियो, आज से आप ऐसा करना शुरू करें। 9वीं आयत में लिखा है कि यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को देखकर, सुनकर मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करेगा। उसका क्या विश्वास है? दाऊद का विश्वास है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करेगा। प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या
राजा दाऊद के समान आपका विश्वास होता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का ग्रहण करेगा? अगर नहीं तो ऐसा करें, ऐसा विश्वास आप रखें। परमेश्वर को सारी परेशानियां बताएं। परमेश्वर आपको उन सारी परेशानियों से बाहर निकालने की सामर्थ्य को रखता है। आप विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारें तो सही। 10वीं आयत में लिखा है कि मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे और वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। दाऊद का विश्वास है कि जितने भी उसके विरोध में हैं वे सब लज्जित होंगे, उसके पास से लौट जाएंगे। दाऊद ने पहले विश्वास किया और उसके बाद उसके जीवन में परमेश्वर के आश्चर्यक्रम हुए हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम विश्वास करते हैं? हम ज़्यादातर क्या देखते हैं, कैसा होता है कि हम तो पहले चमत्कार को देखेंगे। अगर मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगी तो ही मैं यीशु मसीह को मानूंगी, है ना। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तभी मैं मानूंगी। जब मुझे सुंदर लड़की मिल जाएगी या लड़का मिल जाएगा तभी प्रभु पे विश्वास करूंगी। मेरा कर्जा जब ठीक उतर जाएगा, है ना, मुझे बड़ा घर मिल जाएगा। लोग क्या सोचते हैं कि पहले हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए फिर हम विश्वास करेंगे। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है क्या? परमेश्वर को विश्वास के साथ पहले पुकारें तो सही। प्रियो, दाऊद का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। चाहे आपने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, आप सच्चे मन से अपने पापों से तौबा करके परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर को पुकारें। वो आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म करेगा और आपको फिर से खड़ा करने के लिए आज भी वही परमेश्वर है। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं फिर से कहती हूँ कि अपने जीवन में चाहे कितनी भी आपने गलतियाँ किए हैं, कितने भी आपने जीवन में पाप किए हैं, आज भी आप पश्चाताप के साथ परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर जरूर ग्रहण करेगा। यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की।